Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to our online lab session of the course Bio 3602 Introduction to Bioinformatics offered in the semester Spring 2026 for the program BS Biotechnology. In previous lab sessions, we were discussing about various popular resources of the web portal or very important bioinformatic resource, which is the NCBI, and we discussed in detail about the PubMed resource. Next, our tasks are about the BLAST, so nucleotide and genome, gene and protein. ये चार हमारे पास इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जिनको हम एक सिंगल कोशिश करेंगे कि लैब सेशन सिंगल से मुराद के एक कंटिन्यूस लैब सेशन में हम इसको परफॉर्म करें. So our starting point will be the NCBI gene. CBI gene, ठीक है. इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? जीन integrates information from a wide range of species. A record may include the nomenclature, reference sequence, which is the uh, RefSeq, maps, pathways, variation, phenotype, and links to the genome, phenotype, and लोकल स्पेसिफिक रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड, यानी कि एक सिंगल हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिससे हम इन तमाम इंफॉर्मेशन तक जा सकते हैं. सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू हैव एन इनपुट फ्रॉम यू स्टूडेंट्स कि आप मुझे चैट बॉक्स में कोई एक किसी बैक्टीरियल जीन का नाम बताएं. कोशिश करें बैक्टीरिया की हो. देन हम स्लोली नेक्स्ट फेज में हम किसी यूकैरियोट के प्लांट या ह्यूमन की जीन का नाम लेंगे. तो किसी भी एक नॉट सो वेरी कॉमन जीन एंड ऑल्सो नॉट सो वेरी यूनिक जीन, किसी ग्लाइकोलिसिस के पाथवे की कोई जीन हो जाए, TCA साइकिल की कोई जीन हो जाए. ठीक है. You can take the help from Google also. Let's see. Okay, so Lexi, ठीक है, which is I assume is referred to as बीटा गैलेक्टोसाइडेस. वो कह रहे इकोलाई की लेक्सी. ठीक है, चलो इकोलाई की लेक्सी को ओपन करते हैं. ओके. सो इनिशियली हमारे सर्चिंग कीवर्ड के हिसाब से उसने एक इनिशियल मोस्ट बेस्ट सिमिलर हिट दी और उसके अलावा उसने 14 अदर रिसर्चेस दिए हैं. तो किट 18, ठीक है.
बट एल सी बी आई ठीक है, ये भी है। सो हम इससे प्रोसीड करते हैं। ये इकोलाई की K12 स्ट्रेन की बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है। सो लैक्जी हमें पता है लैक ऑपेरॉन का एक कंपोनेंट है। इसमें अदर जीन्स लैक वाई, लैक ए, ट्रांसएसिटाइलेज एंड परमीएज है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। ये तीनों जीन्स मिलके लैक्टोज जो शुगर है उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी मेटाबोलाइजेशन, एसिमिलेशन में रोल प्ले करती है, जब जब बैक्टीरिया के अतराफ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। ठीक है। सो अब अगेन ये चीज़ चूँकि रिकॉर्ड भी हो रही है, आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट होगी आपको यहाँ से पढ़ने में। बट इसको हमने साथ साथ समझना भी है कि इन पोर्टल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप वी हैव द जीन सिंबल एंड इट्स जीन नेम, एंड देन कि ये किस बैक्टीरिया या स्पीशीज से एंड किस सब स्पीशीज से ये ली गई है। ठीक है। सो जीन आईडी ये इम्पोर्टेंट है, 945006। ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये जीन आईडी दी जाए और आपको उसको सर्च आउट करना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कॉपी करूं और दोबारा से जीन ओपन करूं और यहाँ पे मैं वो सिर्फ आईडी लिखूं और एंटर करूंगा, तो मेरे पास वही वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। टॉप पे आप देखें ब्राउजिंग जारी है। ठीक है। आपने इस वेब पेज या किसी भी वेब पेज को जब यूज़ कर रहे हो तो डू नॉट मेक एनी फर्दर एक्शन जब तक ये वाला पेज फुली लोड ना हो जाए। ठीक है। जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये एनसीबीआई का पेज लोडेड है, इस पर ब्राउजिंग नहीं हो रही। यहाँ पे ब्राउजिंग जारी है, तो इसको आपने वेट करना है टिल द पेज इज कम्प्लीटली लोडेड, और उसके बाद आपने इस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो। हाँ, कोई टास्क, कोई लिंक ओपन इन न्यू टैब करना हो, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने इसी पेज पे रहते हुए कोई आपने टास्क परफॉर्म करना है तो लेट इट कम्प्लीटली डाउनलोड। ये वाला पेज हमारे पास लोडेड फॉर्म में है, तो हम इसको देखते हैं। इसका ऑफिशियल सिंबल लेक्सी है, नाम इसका बीटा गैलेक्टोसाइडीज है। इसके अलावा हमारे पास ये जो जीन है ये प्रोटीन कोडिंग है। प्रोटीन कोडिंग के अलावा कौन सी जीन होती हैं? यकीनन एमआरएनए के अलावा जो ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, कैटालिटिक आरएनए, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनते हैं दैट आर ऑल कोडेड बाय द जीन्स, बट वो एक प्रोटीन फॉर्म नहीं कर रहे, तो इसलिए प्रोटीन कोडिंग की सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ऑर्गेनिज्म ये कंप्लीट उसका ऑर्गेनिज्म स्पीशी वगैरह है। लीनिएज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये लीनिएज हमें कहाँ पे इम्पोर्टेंट नज़र आती है कि ये अगर हम प्लांट्स या एनिमल्स पे काम कर रहे हो तो वो फैमिली डोमेन और क्लासिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें बता देती है। ये देखें, ये वाला पेज अब कम्प्लीटली लोड हो गया था, तो इसको हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। इस पेज को भी लोड होने दें। ओके। सो ये हमारे पास इस
जीन का जीनोमिक कंटेक्स्ट है। सीक्वेंस ये इसका एक सेशन नंबर है, और उसमें इस बेस से इस बेस पेयर तक ये जो जीन है दैट इज कोडिंग। अच्छा, चूंकि हमें पता है कि जो ऑपरॉन है इसमें कौन सी जीन है, लेग जी, लेग वाई, लेग ए। ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि ये लेग जी कोडिंग है, फिर लेग वाई है, लेग ए, और इससे पहले लेग आई दैट इज द रिप्रेसर जीन, और इससे पहले कोई और जीन यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है। सो जीनोम सीक्वेंस, अगर हमें इस पर्टिकुलर जीन का चाहिए होगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो वो हमें फिर यहाँ से मिलेगा। अच्छा, ये जो है ये इस पूरे बैक्टीरिया का हो सकता है कंप्लीट। तो हम इसको जेन बैंक में ओपन करते हैं, बताते हैं ये क्या चीज़ है। हम्म ओके, सो इक्वलाई स्ट्रेन K12 का सबस्ट्रेन एंड देन इट्स कंप्लीट जीनोम। सो ये जो एक्सेशन नंबर है इस पे हमें इस बैक्टीरिया का जो कंप्लीट जीनोम है वो मिलेगा। बट हमारी जो जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो स्पेसिफिकली इससे इस न्यूक्लियोटाइड तक उसका सीक्वेंस है। अच्छा, हेयर कम्स द क्वेश्चन के इसका साइज क्या है। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है, 3632 3663, तो 36 दोनों में कॉमन है, तो हम 6305, चलिए स्टार्टिंग रख लेते हैं। माइनस दिस, तो ये हमारे पास रिजल्ट है 3074। लेट इट लोड। अच्छा, सो बिब्लियोग्राफी, ये वो आर्टिकल्स हैं, कितने हैं, 206, 206 आर्टिकल हैं जिसमें इस स्पेसिफिक जीन आईडी की जिक्र है। ठीक है, हम इन तमाम रिजल्ट्स को ओपन करेंगे। अब क्वेश्चन कैन बी के रेफर टू दैट पर्टिकुलर जीन आईडी। हमारे पास जो इस टोटल कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं पबमेड के अकॉर्डिंगली जिन्होंने इस जीन आईडी को साइट किया है, तो इसका रिजल्ट तो है 206। देन द क्वेश्चन के व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मोस्ट रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल। तो आपने इधर जाके सॉर्टेड बाय में बेस्ट मैच की बजाय मोस्ट रिसेंट क्लिक करना है। अब जो आपके पास आर्टिकल आया है दैट इज पब्लिश्ड इन साइंटिफिक रिपोर्ट 2023, और ये उसका हमारे पास epoxicated graphene grid for highly efficient high
रेजोल्यूशन क्रायो ईएम स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये उसका टाइटल हो जाएगा। और बाकी अगर कोई भी डिटेल्स मोस्ट रिसेंट की पूछी जा सकती है तो इसके हवाले से ये इसके ऑथर्स हैं, ये इसका जर्नल नेम है साइंटिफिक रिपोर्ट्स, सेकंड वन का जनरल साइंस है, थर्ड का हमारे पास प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यूएसए। तो इस तरीके से ये इन डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है। पाथवेज पबकेम में हमारे पास 6 हैं मौजूद हैं। इंटरेक्शंस भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है इस प्रोटीन की। इंटरेक्ट्स विद द पोटेशियम आयन, इंटरेक्ट्स विद सोडियम आयन। ठीक है। जीन ओंटोलॉजी, ये हम देखेंगे जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर या डिक्शनरी होती है, सो जीन ओंटोलॉजी जीन के हवाले से उसको डिस्क्राइब करने के लिए देर आर स्पेसिफिक फ्रेजेस जिनको हमें यूज़ करना होता है टू डिफाइन अ जीन। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे वर्ड है इनेबल्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग। ठीक है। अब बाइंडिंग जो वर्ड है ये ओंटोलॉजी के रिलेटेड वर्ड है, बट बाइंडिंग के अलावा देर कैन बी अदर सिनोनिम्स लाइक अटैचमेंट और अडहेरेंस, बट वो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ओंटोलॉजी का पार्ट नहीं है। सो हमें टेक्निकली द वर्ड यूज़ करना होगा वो बाइंडिंग ही करना होगा। अच्छा, जब हमने यहाँ पे ये स्टार्टिंग और एंडिंग न्यूक्लियोटाइड पोजीशंस थी, तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट आया था 3074। ठीक है। बट यहाँ पे तो रिजल्ट आ रहा है 3075। तो इसका रीज़न डेफिनेटली ऑन कैंपस क्लासेस होती है, मैं आपसे पूछ लेता, बट रीज़न यही है कि जब हम एक रेंज ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग जो पोजीशन है उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि रोल नंबर 5 से लेके रोल नंबर 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसका आंसर 10-5 नहीं होगा, उसका आंसर होगा 10-5 + 1, क्योंकि 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल बेस पेयर का साइज़ है वो 3075 है। ये जो आपके सामने रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है ये उस पर्टिकुलर जीन की जीन बैंक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें उसका लोकस मेंशन है, उसका साइज़ मेंशन है। अगेन वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियसली जीन में भी हमें दिख रही थी वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये रेफरेंसेस आ जाते हैं कि इस आर्टिकल्स में इस पर्टिकुलर जीन का मेंशन है। ठीक है। वही तकरीबन इंफॉर्मेशन जो जीन पे थी, और यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंसेस के एंड पे इसकी ये आ जाती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं A, T, G एंड C हैं, और ये उसका कोडिंग सीक्वेंस जो कि अमीनो एसिड है। और यहाँ पे उसी जीनोमिक कंटेक्स्ट के नीचे
जीन सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नीचे उसका प्रोटीन सीक्वेंस आ जाता है एनपी करके। इसको ओपन इन न्यू टैब करेंगे। ये एनसीबीआई का वो प्रोटीन पेज है। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में एनसीबीआई के रेफरेंसेस की, तो मैंने बताया था कि हमने चार बेसिकली, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक जीनोम, एक जीन और एक प्रोटीन। ठीक है। सो जीन से हमने स्टार्ट लिया है, ये जीन पेज है, और इससे हम पहुंच गए इसके ये प्रोटीन पेज पे, और ये आ गए हम इसके न्यूक्लियोटाइड पेज पे, और इसी के साथ ये जो कंप्लीट जीनोम है ये इसका जीनोम है। सो ये हमारे पास एसेंस है इस एनसीबीआई जीन का कि इससे हम लिंक कर लेते हैं विद ऑल इट्स रिलेटेड रिसोर्सेज। अच्छा, प्रोटीन पेज को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तमाम वही ऊपर मेटा डेटा मौजूद है, और एट द एंड हमारे पास इसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस मौजूद है। ठीक है। एक क्वेश्चन कैन बी के हाउ मैनी tryptophan residues are present in this protein। ठीक है। देयर कैन बी वेरियस ऑप्शंस, लेकिन हम एहतियातन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एफ प्रेस करके फाइंड इन पेज हम डब्ल्यू यानी कि ट्रिप्टोफैन का जो सिंगल लेटर कोड है। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंसेस आई हैं हाईलाइटेड, ये ट्रिप्टोफैन के रेजिड्यूज हैं। चाहें तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। So I can see 40 in a quick estimate, but इसको मेक श्योर करना है कि आपने क्विक एस्टिमेशन नहीं करनी। लेट्स सी मेथियोनिन कितने हैं। मेथियोनिन थोड़े कम है। टायरोसिन, टायरोसिन भी ज़्यादा है। फिनाइलएलानिन काफ़ी है। सिस्टीन, सिस्टीन कम है। ठीक है। सिस्टीन की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि सिस्टीन जो अमीनो एसिड होता है वो मोस्ट लाइकली सिस्टाइन बॉन्ड बना के डाइसल्फाइड लिंकेजेस करता है। ठीक है। तो प्रोटीन में जितने सिस्टाइंस होंगे, वी एज्यूम के प्रोटीन अपनी स्टेबलाइजेशन के लिए इनको यूज़ करते हुए डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करता है। सिस्टीन में जो सल्फर होता है वो दूसरे सिस्टीन के सल्फर के साथ एक आयनिक इंट्रैक्शन फॉर्म कर लेता है। बाद में इसके कोई ख़ास इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो
अच्छा, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल सोर्स जो कि यूनिप्रॉट से भी हमारे पास आईडीज़ मौजूद हैं। तो इनको ओपन करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स में यूनिप्रॉट हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स से ये हमारे पास है। schedule for removal from UniProt as it is not part of the reference proteome। अच्छा जी, वहाँ पे एक एरर आया हुआ है और ये अनरिव्यूड ट्रेमर सीक्वेंस है। अच्छा, दूसरे वाले को देखते हैं। सेम एरर यहाँ पे भी है कि वो कह रहा है कि ये जो रिकॉर्ड है ये अभी अपडेट हो जाएगा कुछ अरसे में। ठीक है, तो is read from the EMBL gene bank whole genome shotgun which is preliminary data। यूनिप्रॉट को जब हम देखेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त फिर हम इसको डिटेल से देखेंगे। अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंसेस इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं। 51। ओके, सो जीन पेप्निन दैट इज द प्रोटीन। हम चलते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड पे। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड रिसोर्स में हमारे पास ये आ गया इसका पेज। अच्छा, यहाँ पे देखें लिखा होगा फास्टर। फास्टर क्या चीज़ होती है? ये इसकी सीक्वेंस फॉर्मेट है एक, जिसमें हमारे पास ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में सीक्वेंस मेंशन होती है, स्टार्टिंग विद द ग्रेटर देन सिंबल और फॉलोड बाय एक्सेशन नंबर और उसके बाद स्पेस और उसके बाद जो चीज़ होगी दैट कैन बी इट्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसने पूरा जीनोम ही डाउनलोड कर दिया। The demo has been discarded to refresh the page। अच्छा, चूँकि वो कंप्लीट पे सीक्वेंस डाउनलोड होने लग गया था तो इसलिए यहाँ पे बिगिन टू एंड नहीं, यहाँ पे हम करते हैं वो चीज़ जो कि हमें रिक्वायर्ड है। इसको किया कॉपी, 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 पेस्ट, अपडेट व्यू। हाँ, अब ये वो सीक्वेंस सिर्फ आ गई है जो कि इस पर्टिकुलर हमारे पास जीन के मौजूद है। अच्छा,
1024। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, कि जो जीन का साइज है दैट इज 3075, और जो प्रोटीन का साइज है दैट इज 1024। अब जो 1024 है अमीनो एसिड्स, ये चूंकि बैक्टीरिया इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, तो सारे के सारे जो अमीनो एसिड है दैट आर बीइंग कोडेड बाय द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द जीन। और एक अमीनो एसिड को ट्रांसलेट होने के लिए जो कोडॉन चाहिए होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड। ठीक है, तो 1024 हमारे पास अमीनो एसिड है, तो इट मीन्स कि इसका मल्टीप्लाई बाय 3 होगा इसके न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो आया 103072। बट हमारी जो जीन सीक्वेंस है वो तो 3075 है। तो जो रिमेनिंग 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आ जाते हैं स्टॉप कोडॉन। जी ए यू, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए। वैसे तो ये जो टी सी ए है, ये हमारे पास फॉर्म कर रहा है स्टार्ट कोडॉन, बल्कि ओके। सो ये जीन ऊपर वापस हम जाते हैं, इसको बंद करते हैं। हमने देखा था कि ये जो जीन है इसकी जो ओरिएंटेशन है वो रिवर्स में है। ठीक है, तो डेट मीन्स कि इसकी ओरिएंटेशन, क्योंकि बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, तो इसकी ओरिएंटेशन रिवर्स में है। इसलिए हमारे पास ये जो सीक्वेंस आई है इसमें ये जो हमारे पास सीक्वेंस है सी ए टी, ये एक्चुअली टी ए सी है। और टी ए सी जीन का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा दैट विल बी, टी के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए, और ए के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है थाइमीन होता है, लेकिन एमआरएनए में क्या होगा यूरेसिल। और सी के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ग्वानिन। तो यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ बनेगी दैट विल बी ए यू जी। ए यू जी क्या है, स्टार्ट कोडॉन है। और इसका एंडिंग पोजीशन में जाते हैं तो ए टी टी, ए का है यू और टी टी का हो जाएगा ए, तो यू ए हमारे पास आ गया स्टॉप कोडॉन। ठीक है, तो ये स्टार्ट कोडॉन दैट इज बीइंग कोडेड बाय द मैथ्योनिन, और ये आ जाता है स्टॉप कोडॉन। बाकी के 3072 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर कोडिंग फॉर अ सर्टेन अमीनो एसिड्स। अच्छा, ये इसी सीक्वेंस का जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसका देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम जीन पेप्ट। ठीक है, जीन बैंक में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी और जीन पेप्ट जो है वो प्रोटीन सीक्वेंस है।
अच्छा जी, लेट्स सी के हमारे पास ये जो जीनोम है इसके बारे में कहाँ से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो मिलेगी हम्म, अभी आ जाते हैं होल सीक्वेंस पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये बायोसैंपल और बायो प्रोजेक्ट। बायोसैंपल वो बैक्टीरिया, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका इन्होंने जीनोम सीक्वेंस किया है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। बायो प्रोजेक्ट जिस एक बड़े कंजोर्शियम में इस पर्टिकुलर चीज़ को सीक्वेंस किया, उसका नाम बायो प्रोजेक्ट में आ जाएगा। ये फिर इन कंटिन्यूस इसके एक्सॉन्स और कोडिंग सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, प्रोटीन पे वापस आते हैं, जीन पेप्ट। मेरे ख्याल से ये वाले पेजेस जो हैं ये आई थिंक किसी अंडर मेंटेनेंस होंगे। चलो वेट करते हैं कि जीनोम पेज कम्प्लीटली लोड हो जाए, इसके बाद ही फिर हम कुछ वर्डिक्ट देंगे। इसकी भी फास्टर सीक्वेंस हम यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, ये नहीं। अच्छा, ये जो था कंप्लीट जीनोम, अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं फर्स्ट, तो देखते हैं कि एटलीस्ट ये कितना साइज लेता है। एक बैक्टीरिया का जो जीनोम है, ये हम उसकी इस फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं।
Up till now, almost 2000 KB, 2 MB file has been downloaded and it's still going on. Total size अभी फिलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा. 2.4 MB. चलिए इसको लोड होने देते हैं. So ये आ गया इसका अमीनो एसिड सीक्वेंस. ठीक है. What is there in graphics? File has इंटरनेट कनेक्शन की वजह से फाइल कंप्लीट डाउनलोड नहीं हो पाई. रिज्यूम तो किया बट इट हैजंट स्टार्टेड डाउनलोडिंग येट. तो हमें इसको शायद दोबारा स्टार्टिंग से रिज्यूम करना होगा. आई वुड से कि जो फाइल साइज होता है आई थिंक 5 to 6 MB का तो होगा. चलिए स्टार्टिंग तो हुई है. अभी देखते हैं कि बनो पता ही नहीं. अच्छा व्हाट अबाउट दी जिनो पेज नहीं लोड हो रहा ना. अच्छा ये तो मेन जीनोम है. इसको तो फिर अलग से देखेंगे. जस्ट टेकिंग टाइम. इसको पॉज कर देते हैं. ग्राफिक्स पेज लोड हो रहा है. चलिए इन दो पैरामीटर्स को हम फिर जब कम्प्लीटली हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कल वाली लैब में डिस्कस कर लेंगे. आई वुड से कि आप कोशिश कीजिए कि इस तमाम लैब को अपनी तरफ एक बार रिपीट करें. ठीक है.